आज मैं 2017 में आई हुई फिल्म विश अपॉन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टमेटो पे 19% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 32% है। तो आइए अब चलते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये मूवी किसी भी एंगल से अच्छी नहीं है, मैं ये आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ। मगर मज़े की बात तो ये है कि ये मूवी इतनी ज़्यादा रिडिकुलस है कि आप तब भी इसको देखना चाहोगे और आपको कहीं ना कहीं देख के मज़ा भी आएगा। ये मूवी मंकीज पॉ वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें वो पॉ अपने किसी भी ओनर की 7 विशेस ग्रांट करता है, बट ऑब्वियसली एक प्राइस पे होता है। द होल कंसेप्ट ऑफ दिस बीइंग कि आपके पास जो भी है उसके लिए आप थैंकफुल रहो और आप जो भी विश करते हो वो सोच समझ के करो। विश अपॉन में जो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है वो एक चाइनीज म्यूजिक बॉक्स है जो उसके ओनर के 7 विशेस को ग्रांट करता है और हर विश के बाद में किसी न किसी का ब्लड मांगता है। एंड रिजल्ट में किसी न किसी की मौत होती है जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा ओनर केयर कर रहा होता है। और भी इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं इससे रिलेटेड, वो आगे चल के हमको मूवी में पता चलेगा और उससे हमको इस चीज का मूवी का पूरा एंडिंग भी समझ आएगा। मूवी की शुरुआत में हमको उस म्यूजिक बॉक्स का पूरे एंड का रिपरकशन दिखाया जाता है जिसको क्लेयर और उसकी मॉम डिस्पोज करने के लिए कूड़े में फेंक देती है। मगर ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी कर्स्ड ऑब्जेक्ट को कूड़े में फेंक दो एंड यू गेट रिड ऑफ इट। ऐसा करने के कुछ समय के बाद क्लेयर को उसकी मॉम सीलिंग से फांसी लगा के मारी हुई दिखती है, जो उसका फाइनल प्राइस होता है क्योंकि उन्होंने अपने सारे विशेस पूरे कर लिए थे विश बॉक्स से मांग के। इसके बाद वो बॉक्स अलग अलग जगह जाता है और एंड अप हो जाता है जेरी ओकॉनल के घर पे। एक और बेकार बात यहाँ पे ये है कि भाई इस बंदे की पूरी जो रोल है वो 2 मिनट से ज़्यादा की नहीं है, तो इसको इसमें दिखाया ही क्यों गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इस इंसिडेंट के थ्रू एटलीस्ट हमको ये मालूम चलता है कि अगर आप अपनी सारी 7 विशेस को पूरी कर लोगे यूज़, तो एंड में वो डीमन जो है उस बॉक्स के अंदर वो आपके लिए आता है और आपको मार डालेगा। इसके बाद ये बॉक्स क्लेयर के फादर रायन को मिलता है जो एक दिन डंपस्टर डाइविंग कर रहे होते हैं जेरी के घर के डंपस्टर में, और उनको ये मिलता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एज अ प्रेजेंट ये क्लेयर को देंगे। असली मज़ा अब शुरू होगा इस मूवी का। क्लेयर पूरी तरह से फेडअप हो चुकी होती है अनपॉपुलर और पुअर होके, और उसको ये जो बॉक्स मिलता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करती है। वो पहली विश ये करती है कि उसके स्कूल की एक बुली है डार्सी नाम की, उसको कुछ हो जाए। रात को बॉक्स खुलता है, अजीब सा गाना हमें सुनाई देता है बैकग्राउंड में और उसके बाद बंद हो जाता है। अगले दिन की सुबह जब डार्सी सो के उठती है तो उसके पैर में बहुत ही अजीब तरह का गैंग्रीनियस तरीके से कुछ हो रहा होता है और उसके फेस पे भी लीजन्स फॉर्म हो रहे होते हैं। क्लेयर के दोस्त मेरेडिथ और जून को ये सब काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस लगता है। विश पूरा होने के बाद जैसा कि हमको पता था कि एक ब्लड प्राइस मांगेगा वो बॉक्स, और इस बार क्लेयर का डॉगी मारा जाता है। अब यहाँ लगेगा किसी भी एक लॉजिकल रीजनेबल इंसान को कि वो एग्जैक्टली विश मांगने और पूरे होने के बाद अगर उसका डॉगी मर गया है तो कोई भी स्मार्ट इंसान ये सोचेगा कि क्या उस विश से रिलेटेड उस डॉगी की मौत हुई है। बट लेकिन नहीं, क्लेयर शायद इतनी स्मार्ट है ही नहीं ये सोचने के लिए कि क्या हुआ होगा। वो आगे और विशेस पे विशेस मांगती रहती है और उसके अराउंड और लोगों की मौतें होती जाती हैं। फनी बात तो यहाँ ये है कि उसको जो चीज़ की विश मांगनी चाहिए एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज़ों की, वो नहीं मांगती है और वो इतनी स्टूपिड है कि क्या ही कहें। अगर बहन विशेस मांग ही रही हो तो कोई ढंग की चीज़ मांग लो, जैसे कि कॉमन सेंस या खुद के लिए थोड़ा सा दिमाग, मगर नहीं, बहन को तो पॉपुलर होना है। क्लेयर इनफैक्ट जब फाइनली अपने दोस्तों को अपने विशेस के बारे में बताती है तो वो लोग तक उसको इसके डम विशेस के लिए मॉक करते हैं और उसको ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे विशेस पूरे हो ही रहे थे तो कुछ ढंग की चीज़ मांग लेती, जैसे वर्ल्ड पीस एंड ऑल। अपने इनिशियल मांगे हुए विशेस में से एक विश में क्लेयर ने एक बंदर जिसका नाम पॉल है उसका अफेक्शन को विश करा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चाहती थी कि पॉल उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाए। तो ठीक है भाई, अब पॉल उसको स्टॉक तक करने लग गया था, साइको की तरह इन जनरल टोटल वियर्डो बन चुका था। रादर देन जैसे उसको चाहिए था एक चार्मिंग टोटली इन लव रोमांटिक काइंड ऑफ गाय, वो उसको नहीं मिला। एक विश क्लेयर ने मांगी थी जो उसके फादर थोड़े से कम एम्बैरेसिंग हो जाए, क्योंकि जो वो डंपस्टर डाइविंग करते थे वो उसके लिए सपोजिटली बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। तो विश के अकॉर्डिंग उसके फादर क्लीन शेव करके सैक्सोफोन बजाने वाले सुपर हॉट इंसान बन जाते हैं कि उसकी फ्रेंड जून तक उन पे फ्लैट हो जाती है। हर विश के बाद किसी को तो मरना ही था क्योंकि ब्लड सैक्रिफाइस मांगा जाता है, और ये सारे डेथ सीन्स ऐसे दिखाए गए हैं जैसे लगता है कि फाइनल डेस्टिनेशन की मूवी से इंस्पायर हों।
इस बार मरने की बारी क्लेयर के नेबर की है और वो बार बार वेस्ट डिस्पोजल में अपना हाथ घुसाती रहती है क्योंकि वो जाम हो चुका था और हमको बस लग ही रहा होता है कि भाई अब तो वो मरेगी ही मरेगी। लेकिन वो हाथ फंसने की वजह से नहीं मारी जाती, इंस्टेड उसका बाल फंस जाता है वेस्ट डिस्पोजल में और इस वजह से वो मारी जाती है। अंत में क्लेयर रायन के साथ मिलके उस बॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करती है। वो लोग उस बॉक्स को तोड़ने और खोलने सब करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, मगर वो बॉक्स खुलता ही नहीं है अनलेस आपने कोई ना कोई विश ना मांगी हो। ऐसा करने के प्रोसेस के बीच में हमको ये भी मालूम चलता है कि वो बॉक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। असल में शुरुआत में ये बॉक्स एक फैमिली को बिलोंग करता था जो चाइना में रहती थी और वो लोग एक ट्रेन में क्वारंटीन हो गए थे। अंत में उसमें से एक ही सर्वाइवर था और उस इंसान ने अपने साथ इस बॉक्स को लाना अपार्ट फ्रॉम अदर वैल्यूबल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तो मतलब ये है कि पहली बार इस्तेमाल में ये तब आया होगा विशेष को ग्रांट करने के लिए और उसके बाद चाइनीज डीमन ने इसको एक तरह से पोजेस कर लिया था। आगे टीना को बुलाया जाता है जिससे वो डिसाइफर कर सके कि उस चाइनीज बॉक्स में आखिर लिखा क्या हुआ है और वो सक्सेसफुली हो भी जाता है और उनको मालूम चलता है कि उस बॉक्स का एक जो करंट ओनर होता है, अगर वो उस बॉक्स के सारे विशेष मांगने से पहले किसी और को वो दे दे एंड द पर्सन गेट्स रिड ऑफ इट, तो वो सारे पहले मांगे हुए विशेष कैंसिल हो जाते हैं। अब सब कुछ उस बॉक्स के बारे में जानने के बावजूद भी क्लेयर उसको अपने विशेष मांगने के लिए कंटिन्यू करती है डिस्पाइट शी नोज वेरी वेल एंड इज़ वेरी वेल अवेयर कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। ऐसा लगने लगा था कि कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है और वो खुद को उस बॉक्स से अलग नहीं कर पा रही होती है, जैसे कि उसका कोई बॉन्ड बना हुआ है उस बॉक्स के साथ जो धीरे धीरे और स्ट्रांग होते जा रहा है। अपने सिक्स्थ विश के लिए वो मांगती है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा होती और ये विश उसकी पूरी भी हो जाती है, बट किसी न किसी बदले में किसी को तो मरना ही है और इस बार बारी होती है क्लेयर के फादर की। क्लेयर भागते हुए बाहर जाती है अपने फादर के पास जो बाहर ट्रीज ट्रिम कर रहे होते हैं अपने एक दोस्त के साथ, जिसके हाथ में एक चेनसॉ होता है और वो सीढ़ी पे चढ़े हुए होते हैं। उसके फादर ने अपने फ्रेंड के सीढ़ी को नीचे से पकड़ा हुआ होता है और देखते ही देखते वो चेनसॉ से मारे जाते हैं। डेस्परेटली क्लेयर अपने लास्ट विश को मांगती है कि सब कुछ वैसा ही हो जाए, टू द पॉइंट जब उसके फादर को वो म्यूजिक बॉक्स मिला था उस दिन के लिए। और जब वो उठती है तो वो उसी दिन पे उठती है जब सब कुछ उसको लग रहा था कि नॉर्मल हो चुका है। वो अपने डैड के साथ डंपस्टर डाइव करने के लिए उस दिन साथ में जाती है जिससे उसके फादर की जगह उसको भी म्यूजिक बॉक्स मिल जाए। उसको भी म्यूजिक बॉक्स मिल भी जाता है और वो बॉक्स लेके रायन को लाके देती है और उसको कहती है कि वो इस बॉक्स को कहीं जाके गाड़ दे और स्ट्रिक्टली उसको मना करती है उसको यूज़ करने के लिए। रायन अग्री भी करता है और अब ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ फाइनली ठीक हो गया है। उसके बाद जैसा कि वो बाहर आती है तो डार्सी गलती से उसको अपने गाड़ी से टक्कर मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसा तो होना ही था क्योंकि उसने अपनी लास्ट विश यूज करी थी सब चीज नॉर्मल करने के लिए, और जैसा हमने जेरी ओकॉनल के केस में देखा था कि 7 विश पूरी होने के बाद वो डीमन उसके पोजेसर के पास आता है उसको मारने के लिए। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब उसने हर चीज़ नॉर्मल करने के लिए बोला तो उसने अपनी 7th विश को पूरा कर लिया था रादर देन गेटिंग डिस्पोज्ड ऑफ द बॉक्स। आगे फाइनल सीन में हमको रायन को दिखाया जाता है जो बॉक्स को बरी करने के लिए आया है, और जब वो अपने बैग से उस बॉक्स को निकालता है तो वो उसको स्टेयर करने लगता है और हमको ऐसा लगता है कि अब फिर से ये बॉक्स अपने विशेस का साइकिल पूरा करेगा स्टार्ट, और दिस टाइम वो रायन को यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ क्लेयर। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।